नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की। आपको बता दें दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दोनों पार्टियों ने प्रदेश को लूटा। आम आदमी पार्टी बच्चों का भविष्य बनाने वाली पार्टी है। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया जैसे एक साधु आदमी को इन लोगों ने जेल में डाल दिया। 5 साल के भीतर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुधार किया और इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 40% कमीशन वाले को जेल में नहीं डालेंगे। मोदी जी का एक मुंह बोला भाई, यह जंगल भी अडानी को दिया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरमन सिंह की सरकार के समय भ्रष्टाचार होता था, प्रदेश में हर तरह के माफिया है। हमें प्रदेश में एक मौका दो, हम माफिया को खत्म कर देंगे। अगर आपको 0% कमीशन की सरकार चाहिए तो आपको लाइए। दिल्ली में हमारी सरकार ने 5 साल में शानदार स्कूल बनाए हैं। प्रयागराज में बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के फरार मैन शूटर्स पर घोषित का इनाम बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया है। इसकी घोषणा डीजीपी डॉक्टर DS चौहान ने की है। फरार मैन शूटर्स का पता बताने वालों को 2.5 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। उमेश पाल हत्याकांड में लीड रोल में सामने आया शूटर असद पुत्र अतीक अहमद पर भी 2.5 लाख का इनाम रखा गया है। वहीं शूटर अरमान और बगल की दुकान पर पहले से घात लगाकर खड़ा शूटर गुलाम मोहम्मद पर भी 2.5 लाख का इनाम रखा है। उमेश पाल पर हमला करते समय CCTV फुटेज में दिखाई दे रहे बमबाज शूटर गुड्डू मुस्लिम पर भी 2.5 लाख का इनाम का घोषित किया है। वहीं एक और मैन शूटर साबिर पर भी 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। PCC चीफ कमलनाथ ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो बहनों को माला माल कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में निमन और मध्य परिवार की बहनों को सालाना 18,000 रुपये मिलेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन के अवसर पर लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहनों को 1,000 रुपये प्रति महीने दिए जाने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि निमन और मध्य वर्ग के परिवार की बहनों को साल भर में 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना को विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज सरकार की सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक बढ़ाने वाली योजना बताया जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने इसकी काट निकाल ली है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं के खाते में हर महीने 1,500 रुपये आएंगे, यानी साल भर में 18,000 रुपये आएंगे। हिजाब पहनने वाले छात्रों को 9 मार्च से शुरू होने वाली दूसरी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने रविवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह छात्रों को ड्रेस पहननी है और परीक्षा देनी है। हिजाब पहनने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का पालन करना होगा। शिक्षा संस्था और सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि हिजाब प्रतिबंध के बाद परीक्षा में बैठने वाली मुस्लिम छात्रों की संख्या में सुधार हुआ है। हालांकि उन्होंने अपने दावों को साबित करने के लिए कोई स्टिक संख्या नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमारे आंकड़े बताते हैं कि हिजाब पर बैन के बाद परीक्षा देने वाली मुस्लिम लड़कियों की संख्या और उनके नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है। बता दें कि कर्नाटक कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर हुए विवाद के बाद कोर्ट ने शैक्षिक संस्थाओं में हिजाब पर बैन लगा दिया था। भाजपा के तमिलनाडु प्रमुख अन्नामलाई के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बता दें कि अन्नामलाई ने राज्य में प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले को लेकर सत्तारूढ़ DMK पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। इस बयान के बाद ही राज्य भाजपा प्रमुख के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उन पर हिंसा भड़काने और 2 राज्यों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप है। साइबर क्राइम डिवीजन ने भाजपा राज्य के इकाई के प्रमुख पर हिंसा भड़काने और 2 राज्यों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार इस घटना को लेकर भाजपा बिहार ट्विटर अकाउंट धारक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशा खाना मामले में मुश्किल में घिर गए हैं। दरअसल रविवार को इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करने के लिए लाहौर के उनके आधिकारिक आवास पर पहुंची है। इमरान लाहौर में जमान पार्क नामक आवास में रहते हैं। कुछ दिन पहले एक सत्र अदालत ने तोशा खाना मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, क्योंकि वह बार बार अदालत में पेश नहीं हुए थे। इस बीच पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इमरान खान की संभावित गिरफ्तारी को रोकने के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को फौरन उनके आवास पर पहुँचने की अपील की। सूत्रों ने जियो न्यूज को बताया कि सभी
सभी कानूनी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद अपदस्थ पीएम को गिरफ्तार किया जाएगा। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए पीटीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई भी प्रयास स्थिति को गंभीर रूप से खराब कर देगा। उन्होंने कहा कि मैं सक्षम और पाकिस्तान विरोधी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि पाकिस्तान को और संकट में न डाले और समझदारी से काम ले। फवाद ने आगे कहा कि इमरान के खिलाफ 74 मामले दर्ज हैं। इन सभी मामलों में किसी भी व्यक्ति के लिए अदालत में पेश होना मानवीय रूप से संभव नहीं है। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने से लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई है। अलग अलग समुदाय के लोग अपनी बिरादरी के वोट बैंक को अपने साथ रखने के लिए अभी से ही जुट गए हैं। इसी कड़ी में जयपुर में जाट समुदाय अपनी बिरादरी के लिए एक बड़ा महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है। इसी महाकुंभ के आयोजन का मुख्य उद्देश्य अपने मतदाताओं को चुनाव से पहले एकजुट रखने का है। लेकिन सूत्रों के अनुसार समुदाय द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस महाकुंभ से समुदाय के कई बड़े नेता गायब रह सकते हैं। बड़े नामों के गायब रहने को समुदाय में फूट की तरह देखा जा रहा है। हालांकि महाकुंभ से कई बड़े नामों के दूर रहने की वजह को लेकर जाट समुदाय की तरफ से कुछ साफ तौर पर नहीं कहा गया। बता दें कि विधानसभा चुनाव में जाट समुदाय के मतदाता भी तमाम पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ा वोट बैंक साबित होता आया है। लिहाजा इस बार चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी की निगाहें इन मतदाताओं पर ही रहने वाली है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।